भारत ने फिर खोया अपना एक और अनमोल रत्न। देश में आर्थिक सुधारों के जनक माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। 2004 से 14 तक देश के प्रधानमंत्री रहे 92 वर्षीय मनमोहन सिंह ने एम्स के आपातकालीन विभाग में अंतिम सांस ली। डॉक्टर सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। देश के वित्त मंत्री और फिर 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहने का मनमोहन सिंह का सफर बेहद शानदार रहा। मनमोहन सिंह को उनकी नीतिगत दूरदर्शिता और आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उनके कार्यकाल में किए गए कई फैसले भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हुए। आधार कार्ड की नींव 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान रखी गई। इसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना था। 2005 में लागू इस योजना ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया। यह कानून हर ग्रामीण परिवार को हर वर्ष 100 दिन का रोजगार गारंटी देता है। 2005 में लागू किया गया यह कानून नागरिकों को सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। बतौर वित्त मंत्री 1991 में उन्होंने उदारीकरण के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां दी। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने अपने 3.5 दशक के सियासी सफर में सिर्फ एक बार ही चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन वो जीत का स्वाद नहीं चख सके। मनमोहन सिंह को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उनका राजनीतिक जनाधार नहीं है। उन्होंने कहा था कि राजनेता बनना अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र में राजनेता बनने के लिए आपको पहले चुनाव जीतना पड़ता है। मनमोहन सिंह ने साल 1991 में सियासत में कदम रखा और वित्त मंत्री बने तो उन्होंने राज्यसभा के जरिए संसद जाने का रास्ता चुना। इसके बाद राजनीति में सिर्फ राज्यसभा के जरिए ही संसद पहुंचते रहे। जब 10 साल प्रधानमंत्री भी रहे तो उन्होंने उच्च सदन का मार्ग पकड़ा। इस तरह 33 सालों तक राज्यसभा का ही प्रतिनिधित्व करते रहे। वित्त मंत्री के रूप में सिंह की भूमिका को देश के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। भुगतान संतुलन के मुद्दे और घटते विदेशी भंडार के साथ एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करते हुए उन्होंने परिवर्तनकारी सुधार पेश किए, जिसमें अर्थव्यवस्था उदार हुई, निजीकरण को बढ़ावा मिला और भारत को वैश्विक बाजारों में शामिल किया गया। इन उपायों में न केवल संकट को टाला बल्कि भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर भी खड़ा किया। डॉक्टर सिंह लागू किए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के बाद डूबती हुई अर्थव्यवस्था ने वह मुकाम हासिल कर लिया कि उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। 1991 से 1996 के बीच उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों की आज भी दुनिया भर में प्रशंसा की जाती है। इतना ही नहीं, साल 2002 में यूपीए की गठबंधन सरकार के तमाम दबावों के बीच भारत ने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पर वार्ता की और 2005 में इस डील को अंतिम रूप दिया। उसके बाद भारत न्यूक्लियर हथियारों के मामले में एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा। एक डील के तहत यह सहमति बनी थी कि भारत अपनी इकोनॉमी की बेहतरी के लिए सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करता रहेगा, जो कि आज भी कायम है।